जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे सर्वप्रीत अमावस्या की कथा। इस साल 25 सितंबर 2022 को सर्वप्रीत अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। कथा यह माना जाता है कि देवताओं के पितरगण अग्निस्वात है जो सोमनाथ में निवास करती है और उसकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। 1000 अछोद 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितरगण अग्निस्वात और वहिष्पत अपने अन्य पितरगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी प्रीत अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अछोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी प्रीत अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अछोदा ने कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह के वचन को सुन सभी प्रीत क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह प्रीत लोक से पृथ्वी लोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अछोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। तब सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होगा तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 में जन्म देती हुई तुम अंत को शराब मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अछोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिसमें पितरों को तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। इस तिथि को सर्वप्रीत श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।